हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक का नाम क्या अपने अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। आपको भी मैं परिभाषा लिखी, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है लिखिए। किसी विलयन के वे गुणधर्म, क्या किसी विलयन के, विलयन कौन सा होना चाहिए, तनु। ठीक है, तो किसी विलयन के वे गुणधर्म जो केवल और केवल अणु की संख्या या अणु की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हों, क्या कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे अपन ने पढ़ा था क्या, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्या था भी याद हो किसी को, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स बी। ठीक है, तो एक्स बी क्या था, मोलों का अनुपात था। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म, परिभाषा कंटिन्यू। ठीक है, किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल अणु की संख्या पर निर्भर करते हों, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, या अणु की संख्याओं के अनुपात पर निर्भर करते हों, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। इसलिए आप लोगों ने, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर, उदाहरण। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अपने सिलेबस में 4 तरीके के अणुसंख्य गुणधर्म दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसको अपन राउले के नियम के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा क्या भाई, हिमांक अवनमन। चौथा क्या भाई, परासरण दाब। ठीक है, जो आज का टॉपिक रहेगा, पहला अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज कौन सा चलेगा अपना, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट, अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट। क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ताप है। क्वथनांक क्या होता है, एक प्रकार का ताप होता है, इसलिए क्या लिया, टी। ठीक है, और क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका क्या उठाया अपन ने, बी। ठीक है, क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है, अब क्वथनांक में क्या जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इसलिए इसमें कौन सा चिन्ह लगा आपने, ये डेल्टा का, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी। ठीक है, डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो जाए, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, यहाँ तक चलो। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, क्वथनांक क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीपी। ठीक है, क्या हो जाए, टी और बी, टी यानी टेम्परेचर, बी यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो टीबी। ठीक है, टीबी से इसको बताते हैं अपन। तो क्वथनांक होता क्या है, तो इसमें परिभाषा समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। तो डायग्राम अपना, ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर अपने क्या भर दिया, कोई विलयन भर दिया। ठीक है, इस विलयन को अपन क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे। नीचे से इसको अपन ने क्या किया, गर्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या लगा दिया अपन ने, थर्मामीटर। विलयन में, पात्र में विलयन भर दिया अपन ने। ठीक है, इसमें अपन ने एक थर्मामीटर सेट कर दिया। ठीक है, ये थर्मामीटर अपन ने इसमें थर्मामीटर लगा दिया। ठीक है, तो इस विलयन को क्या करेंगे, और ऊपर विलयन के ऊपर क्या है भाई, वायुमंडल है। वायुमंडल होगा तो वायुमंडल का कौन सा होगा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, सामान्यतः इसका मान कितना होता है भाई, 180। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, थर्मामीटर। ठीक है, पात्र है, पात्र के अंदर कोई विलयन भरा हुआ है, विलयन। ठीक है, पात्र खुला है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो वायु होगी, हवाएं होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जो गैसें होंगी, इस विलयन के ऊपर जो दाब डालेंगी, ठीक है, इस दाब को क्या बोलेंगे अपन, वायुमंडलीय दाब। वो सामान्यतः इसका मान कितना होता है भाई, 1 atm के बराबर होता है। क्लियर आता है। ठीक है, तो अपन विलयन को, ठीक है, ये विलयन को हम गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर, इसके तापमान को अपन क्या करेंगे भाई, बढ़ाएंगे। तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, द्रव को अगर क्या किया जाए भाई, गर्म किया जाए, द्रव को गर्म करने पर क्या बनेगी, इसकी वाष्प बनेगी, इसकी गैस बनेगी। और वाष्प क्या करेगी, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प से क्या होगा भाई, वाष्प दाब पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, इसका दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अपरिभाषा
किसकी परिभाषा? क्वथनांक की। ठीक है, तो किसी विलयन को गर्म करने पर, ठीक है, उसका तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ता रहेगा। तापमान किसे पता कर लेंगे अपन? थर्मामीटर की सहायता से तापमान का पता लगा लिया जाएगा। ठीक है, तो किसी विलयन को गर्म करने पर, ठीक है, द्रव गर्म होगा और द्रव की क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो वह ताप, वो ध्यान से, वह ताप जिस पर उसकी वाष्प का वाष्प दाब क्या हो जाए? किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वह दाब जिस पर, वह ताप, ठीक है, वह टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, वह ताप जिस पर क्या हो जाए? किसी द्रव की वाष्प का वाष्प दाब क्या हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वही जो ताप होगा, वही जो ताप होगा, वही ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा, वही ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आप क्वथनांक की परिभाषा लिखिए आप। ठीक है, हेडिंग डाल लिया होगा आपने, क्वथनांक हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा? प्रतीक क्या होगा? टीबी हो जाएगा। प्रतीक, इसका परिभाषा लिखिए। किसी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए। किसी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह जो ताप होगा वह निश्चित ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, आप कॉपी के अंदर डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम से आपको बात अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलो, क्लियर? ठीक है, तो ये क्या पढ़ा अपन ने? क्वथनांक। अब क्या पढ़ेंगे अपन? क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन की बात करते हैं अपन। अब किसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं? क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा की बात करेंगे। तो क्वथनांक उन्नयन को समझने के लिए आप दिमाग में एकदम क्वथनांक को एकदम क्लियर कर लीजिए। जिसका क्वथनांक, जिसको क्वथनांक की परिभाषा जिसको प्रैक्टिकल की समझ में आएगी, वही क्वथनांक उन्नयन को समझ पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन क्वथनांक की। इसको समझने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, डायग्राम वही अपने पहले विलेय वाले और विलायक वाले। इसमें क्या भरा हुआ है? विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक। उसमें क्या भरा हुआ है? ठीक है, ये विलायक का, विलायक को किससे बताया अपन ने? पता होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में भी अपन ने ए से बताते हैं। ठीक है, इसमें ए के अणु भरे हुए हैं पूरे पात्र के अंदर। विलायक क्या भी शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होगा, ठीक है, प्रतीक आपको ध्यान रखने, कौन सा प्रतीक किसके लिए है। विलायक का जो क्वथनांक होगा, इसको किससे बताएंगे? बहुत ध्यान से, टीबी नोट से। पीए नोट बताया था अपन ने, ये क्या हो जाएगा? टीबी नोट। क्या हो जाएगा? टीबी नोट। किसका ध्यान रखना? विलायक क्वथनांक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आपको पहचानना है कौन किसका है, तो टीबी नोट क्या होगा? विलायक का क्वथनांक। ये स्टैंडर्ड टर्म एकदम। ठीक, अब इस विलायक में अपन ने क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया। ठीक है, बी। विलेय को किससे बताया अपन ने? बी से बताया। ठीक है, चलो परिभाषा वापस क्वथनांक की। इस विलायक को अपन गर्म कर देंगे। ठीक है, और ये विलायक की सतह पर समझने के लिए कितने अणु उपस्थित हैं? 1 2 3 4 अणु उपस्थित हैं। तो जैसे जैसे विलायक को गर्म करेंगे, ये 4 अणु की वाष्प बनेगी और 4 अणु की जो वाष्प होगी वह दाब डालेगी। ठीक है, दाब डालते डालते एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दाब क्या हो जाएगा? किसका? ए जो द्रव होंगे उसकी वाष्प का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो वह निश्चित ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ध्यान से, यहाँ सतह पर कितने अणु उपस्थित हैं? ठीक है, 4 अणु उपस्थित है। क्यों? सारे के सारे अणु विलायक के ही हैं। ठीक है, और कोई इसमें मिक्सिंग नहीं की। अब मिक्सिंग करेंगे अपन, मिश्रित करेंगे। इसमें क्या डाल देंगे? विलेय डाल देंगे, और विलेय भी कौन सा है? अवाष्पशील। ध्यान रखना,
जो अपने नियम है सारे अणुसंख्य गुणधर्म, वह किसके लिए? अवाष्पशील के लिए। ठीक है, अवाष्पशील विलय डाला अपन ने तो क्या होगा? अब ए के साथ क्या आ जाएगा? बी भी आ जाएगा। ए तो था इसी, अब बी आ जाएगा, लेकिन पहले क्या था? ठीक है, सतह पर एक एक कितने अणु थे? 4 अणु थे, लेकिन अब 4 की जगह सिर्फ कितने रह गए? 2 ही रह गए, ये पहला और ये दूसरा। बी आया, लेकिन बी क्या है? विलय, और ये भी कौन सा है? अवाष्पशील, ये कोई वाष्प नहीं बनाएगा। ठीक है, वायुमंडल का जो दाब था कितना बताया था अभी थोड़ी देर पहले? कितना था ये? 180। ये तो फिक्स है, ये तो इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इस विलयन को भी अपन, ये क्या है भाई? विलयन। इस विलयन को अपन गर्म करना स्टार्ट करेंगे। गर्म करते करते इस 1 एटीएम तक पहुंचने के लिए सिर्फ कितने अणुओं की वाष्प बनेगी? 2 अणुओं की वाष्प। समझने के लिए जो संख्या बता रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, संख्या बदल भी सकती है। ठीक है, तो इस 1 एटीएम तक पहुंचने के लिए यहाँ तो कितने अणु थे? 4 अणु थे। यहाँ सिर्फ कितने अणु मेरे पास सतह पर? केवल 2 अणु है। ठीक है, तो इन 2 अणुओं की वाष्प को, इन 2 अणु की वाष्प की जो वाष्प दाब बनेगा उसको 1 एटीएम तक पहुंचने के लिए, यहाँ सिर्फ 4 अणु तो यहाँ 2 अणु तो इसको, इसकी बराबरी लाने के लिए, ठीक, इस विलयन को अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस विलयन को क्या करना पड़ेगा? अपन को अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो विलयन का जो ताप होगा उसको किससे बताएंगे? मैं टीबी से बताएंगे। जो विलयन का ताप होगा उसको किससे बताएंगे? मैं टीबी से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 अणु वाष्प बनाने थे, यहाँ 2 अणु वाष्प बनाएंगे। तो इस वाष्प को, 2 अणु की वाष्प को 1 एटीएम तक, 1 एटीएम तक पहुंचने के लिए अपन को अपेक्षाकृत अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, वह ताप जिसे बताया, वह ताप जिस पर क्या हो जाएगा? इन अणुओं की वाष्प का वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह निश्चित ताप क्या है? इस विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मैं टीबी। ठीक है, तो विलयन की वाष्प को 1 एटीएम तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए अपन को अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा? जो टीबी होगा, टीबी क्या है? ध्यान में, विलयन का क्वथनांक, और ये टीबी नोट क्या है? विलय का क्वथनांक। ठीक है, तो टीबी का मान क्या होगा? टीबी नोट से क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा क्या रहेगा भी? ज्यादा रहेगा। ठीक है, सपोज करो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन ने इसके अंदर यूरिया या ग्लूकोज, ठीक है, ऐसा कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया। विलय मिलाने पर, ठीक है, इसको उबालने के लिए या इसका जो क्वथनांक होगा 100 से ज्यादा हो जाएगा। सपोज करो ये बढ़ के कितना हो गया अभी? 100। ठीक है, अब कितने का अंतर आ गया? ठीक है, विलयन का कितना रहा? 102, और विलायक का, पानी का सभी जानते होंगे कितना होता है अभी? 100। तो कितने का अंतर आ गया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अपने पास अंतर आ गया। यही अंतर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, कहलाता है। तो अपन ने क्या किया? 102 में से क्या किया? 100 को माइनस किया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वथनांक उन्नयन को किससे बताएंगे? पहली बात तो डेल्टा टीबी से। ये डेल्टा टीबी बराबर क्या किया अपन ने? 102 का मतलब क्या है? टीबी। ठीक है, और क्या किया? 100 क्या था मेरे पास? टीबी नोट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? डेल्टा टीबी की जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए आप क्या करोगे? विलयन के क्वथनांक में से विलाय के क्वथनांक को क्या कर दोगे भाई? माइनस कर दोगे। या टीबी में से टीबी नोट को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद जो अपन ने आपको मैंने लेक्चर बताया आपको, ठीक है, कॉपी के अंदर नोट डाउन करवाते हैं, नोट्स में लिखवाते हैं आपको। ठीक है, तो लिखिए किसकी परिभाषा? क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, डायग्राम वगैरह बना लीजिए। तो लिखिए किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, क्या? किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, उस विलयन का क्वथनांक
बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से ऐसा क्यों हुआ, क्यों बढ़ गया। ठीक है, कारण पूछा जाए 1 नंबर में तो आपको पता होना चाहिए, कारण पूछा जाए आपको ये लिखना है। लिखिए, क्योंकि विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने हेतु अर्थात क्वथनांक तक ले जाने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः विलयन अधिक ताप पर उबलता है। अतः विलयन अधिक ताप पर उबलता है। अतः विलयन का क्वथनांक, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखो, अतः विलयन क्वथनांक यानी टीबी। ठीक है, विलायक के क्वथनांक क्या होगा, टीबी नोट से अधिक होता है। नेक्स्ट लाइन से, यदि टीबी नोट शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यदि कहां गया, यदि टीबी नोट शुद्ध विलायक का क्वथनांक और टीबी विलयन का क्वथनांक है तो क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन किससे बताते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट होता है। क्लियर यहां तक। तो ये तो बात की अपने थ्योरेटिकल। ठीक है, अब बात करें ग्राफिकल पोर्शन के बारे में, बात करते अपन यहां तक। ठीक है, ग्राफिकल पोर्शन की बात करते हैं। ग्राफिकल पोर्शन से अपन इसका जो सूत्र है उसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो ग्राफिकल पोर्शन को बताने के पहले अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कौन सा टॉपिक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने बोला भी था वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है उसी बात। ठीक है, तो वहां जो पहला कारक लिया था अपन ने, क्या लिया था, ताप। ध्यान हो किसी को, ताप यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो बताया था आपको किसी भी विलयन का या विलय का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है अभी, वाष्प दाब क्या हो जाता है अभी, बढ़े। वाष्प दाब को किससे बताता है, वीपी से, वेपर प्रेशर से। तो किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाता है अभी, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ताप को अगर अपन कम कर दें तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ताप कम कर दिया मतलब टी कम कर दिया तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन को काम आएंगी भी। ठीक है, तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस किस में बनाएंगे अपन, ठीक है, 2 एक्सिस लेते हैं ग्राफ के, 2 अक्ष होते हैं, आपको पता होगा। ये कौन सा x और ये कौन सा हो जाएगा y। x पे क्या लेंगे अपन, तापमान। तो तापमान सामान्यतः किस में लिया जाता है, केल्विन के अंदर। और इधर क्या लेंगे अपन, वाष्प दाब। तो इस x जो y अक्ष होगा इस पे क्या लेंगे, वाष्प दाब। क्लियर, इधर ध्यान रखना ताप बढ़ रहा है, उधर क्या है अभी, वाष्प दाब बढ़ता जाए। ठीक है, तो आपको बता दिया अपन ने, ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ग्राफ बन रहे हैं, दो चीजें थी अपने पास। एक तो क्या था, विलायक, और एक क्या था अभी, विलयन। ठीक है, इधर तो क्या है, विलायक मेरे पास, विलायक ए से बताया था अभी बोर्ड पे, इधर विलयन ए के साथ क्या है भी, अवाष्पशील बी भी है। ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास उपस्थित है। तो अपन पहले ग्राफ बनाएंगे विलायक का। ठीक है, विलायक बनाया अपन ने,
ठीक है। ग्राफ जाना किसमें खींचा है अपन ने, वाष्प दाब एवं ताप के मध्य ग्राफ खींचा है, तो ये ग्राफ खींचा अपन ने, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ए बी ग्राफ, और ये ग्राफ किसके लिए खींचा अपन ने, विलायक के लिए खींचा। और विलायक के लिए क्या कर रहे हैं अपन, ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्या कर रहे हैं, ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वाष्प दाब क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है। तो ये ताप, ठीक है, इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा। क्या कहाँ चल रहे हैं अपन, ए से बी की ओर, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिमांक, उसमें उल्टा चलेंगे, उसमें ठंडा करेंगे। यहाँ तो क्या करेंगे अपन, द्रव को गर्म कर रहे हैं तो ताप भी बढ़ाएगा, तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि उल्टा हिमांक जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट लेक्चर में, हिमांक उसमें वहां उल्टा होगा, ठीक है। तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो ग्राफ कहाँ किससे चल रहा है पर, ए से बी की ओर, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, ठीक। और बढ़ते बढ़ते जब वाष्प दाब का मान, ठीक है, आते ही जो बताया, जब वाष्प दाब का मान किसका, Vp, जब वाष्प दाब में वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाए अभी, वाष्प दाब, जब वाष्प दाब का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वही जहां बराबर हो जाएगा वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक। बता दिया वैसे आपको, उसको किससे बताएंगे अपन, टीबी से, ठीक है। विलायक के बारे में बात कर रहे तो क्या हो जाएगा, टीबी नोट, ठीक है। तो ध्यान से फिर समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ताप बढ़ाते जा रहे हैं, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। बराबर होती वह निश्चित ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक। तो बढ़ाते जा रहे हैं, और इस पॉइंट पे आगे क्या हुआ, जो इसका वाष्प दाब था वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो यही निश्चित ताप, जहां वाष्प दाब क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, यही निश्चित ताप क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, क्वथनांक। और क्वथनांक किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की। तो ये क्वथनांक किससे बताएंगे अपन, टीबी नोट से इसको बताते हैं। क्लियर, क्लियर अब, ठीक है। अब ऐसा ही ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे अपन, ठीक है। ये किसके लिए खींचा, विलायक के लिए। अब इस विलायक में क्या मिला दिया अपन ने, बी मिला दिया। बी क्या है, वाष्पशील विलय, ठीक है। विलय मिलाते हैं क्या हो जाता है, सतह पर विलाय के अणु की संख्या कम हो जाती, इसलिए इसकी वाष्प को, किसकी, विलयन की वाष्प, ये विलयन है अपने पास, ए भी है और बी भी है। विलयन की वाष्प को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अपन को अधिक ताप देना पड़ता है, ठीक है। तो ग्राफ खींचा अपन ने किसके लिए, ये विलायक के लिए था। अब जो ग्राफ खींचेंगे अपन, ये किसके लिए हो जाएगा, विलायक बोल दिया अपन ने, COD। ये क्या हो गया मेरे पास, विलयन, ठीक है। और विलयन का जो, वही विलयन को अपन गर्म करते जा रहे हैं, और विलयन को गर्म करने पर जब विलयन के अणु का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वह ताप क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्वथनांक। लेकिन इस बार किसकी बात कर रहे हैं, विलयन की। विलयन के ताप को किससे बताया था अभी अपन ने, टीबी से बताया, ठीक है। तो यहाँ जो कटिंग मारेगा ये, ठीक है, वही ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर, वायु दाब, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उस ताप को किससे बताएंगे अपन, टीबी से यहाँ बताते हैं, ठीक है। यहाँ उस ताप को किससे बताएंगे, मैं टीबी से बता देंगे। तो ये था विलयन का क्वथनांक, ये विलायक का क्वथनांक, और ये किसका है मेरे पास, विलयन का क्वथनांक। और दोनों की क्वथनांक का जो अंतर होगा अभी बताया था आपको, टीबी, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या था, क्या था, टीबी में से क्या माइनस करता अपन, टीबी नोट को क्या करता है भाई, माइनस करता, ठीक है। तो ये ग्राफ जो ये वाला पोर्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, टीबी, यहां से लेके यहां तक का विभाग होगा।
इस वाले भाग को बताएंगे। ठीक है, तो आप ग्राफ कॉपी कर लीजिए। तो ये क्या है, 1 मतलब ABC, जहां कट मारेगा उसको अपन ने किससे बता दिया, E से। यहाँ कटिंग हो रही है, यहाँ कटिंग हो रही है, EF। ठीक है, तो आप ग्राफ बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ग्राफ बना लीजिए। अब ग्राफ की सहायता से अपन क्या करेंगे, ये ग्राफिकल पोर्शन से कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे अपन, ग्राफ की सहायता से क्या करेंगे, सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। किसके सूत्र की, डेल्टा टीबी के सूत्र की व्युत्पत्ति की जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो इस सूत्र से ग्राफ से अपन ने क्या देखा कि क्वथनांक टीबी, ये क्या था, विलियन का क्वथनांक, ये रहा टीबी, विलियन का जो क्वथनांक होगा, ये विलियन का क्वथनांक। जो विलियन का क्वथनांक होगा ये किस पर निर्भर करता है, जितना की क्या हो जाए भी, वाष्प दाब में क्या हो जाए, कमी हो जाए। वाष्प दाब में कमी होने पर क्वथनांक उतना ही बढ़ जाता है। यहाँ तक ठीक है, तो अपन राउले के नियम के अनुसार, ठीक है, जो डेल्टा पी था अपना, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, ये किसके समानुपाती था, XB। XB लिख लेते हैं, आप भूल गए होंगे XB क्या था, विलेय के मोल भी। ठीक है, और टीबी क्या है मेरे पास, विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक क्लियर आता। और डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। तो डेल्टा पी, ठीक है, ये कहां पढ़ा था अपन ने, राउले के नियम अनुसार। ठीक है, ये राउले के नियमानुसार, राउले का नियम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा हो लेक्चर को रिवाइज कर ले, जिसको दिक्कत आ रही हो। तो डेल्टा जो पी था ये क्या था, XB के समानुपाती। ठीक है, डेल्टा XB के समानुपाती था। तो डेल्टा पी और टीबी क्या है, एक दूसरे समानुपाती। तो डेल्टा जो टीबी होगा ये भी क्या हो जाएगा, XB के क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह है, इसको बराबर में लाने के लिए अपन क्या करें, एक नियतांक से गुणा कर लेंगे। डेल्टा टीबी कोई नियतांक लगा लिया अपन ने कि, और ये क्या हो जाए, XB। XB आपको याद होगा, XB क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो ये रखा अपन ने, इसको हटाया कि, और XB की जगह क्या रख दिया मैंने, NB, और ये क्या हो गया, Na और NB। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तो कॉपी कीजिए। अब देखेगा जो अपनी स्टडी होती है वह किसके लिए होती है, तनु विलियन के लिए, तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलियन के लिए क्या होता है, हमेशा आपको याद रखना, तनु का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाए, बहुत कम। ऐसे विलियन जिसमें विलायक बहुत ज्यादा हो, विलायक की तुलना में क्या हो जाए, विलेय का मान बहुत कम हो। मतलब NB की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, Na से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, Na प्लस NB प्लस Na अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लिया जाता है, Na के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि NB का मान Na की अपेक्षा क्या है भाई, बहुत ही कम है, इसलिए NB और Na का जो योग होगा किसके बराबर हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा TB के इंटू, ठीक है, NB की जगह NB क्या होता है, NB क्या है, विलेय के मूल।
ठीक है, और Na क्या है, विलायक के मोल, विलायक के मोल। क्लियर यहाँ था, ठीक है। तो अपन इसको रिप्लेस करेंगे, हटा दिया अपन ने, ठीक है। Nb क्या था, ठीक है, विलय के मोल, विलय के मोल, Wb, ठीक है, और ये Nb हटी के ध्यान रखना, फर्स्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, Nb हटा दिया, सिर्फ क्या रहेगा Na, और Na क्या हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा, Wa, और क्या हो जाएगा, Mb, ठीक है। Wa ओपन क्या हो जाएगा, Ma हो जाएगा, ठीक है। Wa वगैरह लिख देता हूं मैं, Wa क्या है भाई, विलायक का भार, पहले लिख चुके हैं, जैसे Ma विलायक का अणुभार, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही Wb विलय का भार, और Mb क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार। क्लियर आता, तो यहाँ तो क्या अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ तक, ठीक है। तो इस टर्म को मैं थोड़ा इधर ला रहा हूँ, और ये Wb और ये मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा Tb के इंटू ये क्या हो गया, Ma ध्यान रखना क्या था मेरे पास, विलायक का अणुभार, और इधर आ गया मेरे पास Wb, ठीक है, Mb, और ये क्या हो गया, Wa, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद आ रहा हो, ये वाली टर्म, यहां तक की टर्म याद आ रहा हो किसी को, किसके बराबर ही थी, ये मोललता के बराबर। ये तो क्या हो गया पोर्शन, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो गया, बी क्या है, विलय, विलय के मोल, और ये क्या हो गया, विलायक का भार। अगर केजी में हो तो ये वाली टर्म क्या कहलाएगी, मोललता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर से रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तो कॉपी कर लीजिएगा आप, ठीक है, फिर कंटिन्यू में ऊपर से लिखूंगा, कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। तो कहां तक था अपना, Tb डेल्टा, Tb बराबर क्या है, K इंटू Ma इंटू क्या, अब वाली टर्म क्या होगी मेरे पास, ठीक है, Na या लिख देता हूँ Wb अपॉन Ma, और ये क्या हो गया, W। तो ये वाला जो भाग था, ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन, मोललता, ठीक है। लिख देता हूं मैं आपके, ये वाली फोटो में रहा हूं मैं। तो आपको टर्म पकड़ के रखनी है, कौन सी टर्म का मतलब, कौन से पद का मान क्या है। तो ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, बस मोललता के बराबर, डेल्टा Tb, और ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, K इंटू Ma, K और Ma क्या था मेरे पास, विलायक का अणुभार। इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये क्या होगा, Kb, ठीक है। और Kb क्या कहलाएगा, Kb क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। आपको तो पहचानना है, पढ़ना है, Kb क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और ये वाली टर्म क्या कहलाएगी, मोललता। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टार लगा लीजिए इसको आप, सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो Kb और M क्या है, मोललता। लिख देता हूं मैं वापस, M क्या है, मोललता। पहले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, जिसने समझ नहीं आ रहा वो पहले लेक्चर को रिवाइज करे, ठीक है। तो यहां तक ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन का आपको अच्छे से लर्न है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लियर यहां तक। चलो, तो इसकी थ्योरी अपन लिख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट है, इतनी थ्योरी अपने पास, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा अपने पास।
क्वथनांक उन्नयन एवं अवाष्पशील विलेय के अणुभार में संबंध। ठीक है, क्या था पहले अपना फॉर्मूला जो अपने डेरिवेशन में निकाला, डेल्टा टीबी बराबर क्या है, केबी इंटू क्या है भाई एम। ठीक है, केबी आपको पता होगा, केबी क्या है मेरे पास, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, एम क्या है अपने पास, मोललता। ठीक है, मोललता का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है मोललता का फॉर्मूला, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। किसमें हो, अगर ग्राम में हो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000। क्लियर आता। ठीक है, अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, विलेय के मोल को किससे बताते हैं अपन, एनबी अपॉन ये क्या भी डब्ल्यू ए, और यहाँ कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, इसको भी हटाते हैं, यहाँ एनबी क्या होता है, मोल क्या होते हैं, मोल बता रखे हैं आपको, एनबी बराबर क्या हो जाएगा, भार अपॉन अणुभार, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा एम बी, डब्ल्यू ए और क्या हो जाएगा 1000। ले रहा था। ठीक है, तो ये मोललता का जब अपने पास फॉर्मूला बना है, इस मोललता के फॉर्मूले को मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो ये डेल्टा टीबी केबी बराबर क्या हो जाएगा, ये केबी एम का डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए और क्या हो गया 1000। ठीक है, अब क्या क्या निकालना था अपन को, क्वथनांक उन्नयन मतलब क्या था, डेल्टा टीबी एवं अवाष्पशील विलेय के अणुभार मतलब क्या भाई, एमबी में समान। ठीक है, तो ये रहा एमबी और ये डेल्टा टीबी अपने पास रहा, तो मैं क्या करूंगा, एमबी को तो जो हर में यहाँ अंश में ले जाऊंगा और टीबी को कहाँ ले आऊंगा इसकी जगह, तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ से एमबी, एमबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और ये क्या जाएगा डेल्टा टीबी और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू लेना था। तो ये क्या हो, एमबी क्या हो गया अपने पास, एमबी क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार। ठीक है, एमबी जो निकाला अपन ने ये क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार। ठीक है, ये डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये अपने कहाँ काम आएगा, जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे ये उसमें काम आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपन जो बुक में अपने। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के, एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। क्लियर आता।
चलो तो इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बेंजीन का क्वथनांक, मतलब बेंजीन के मेरे पास विलाय, उसका क्वथनांक कितना है अभी 353.23, ठीक है। तो बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन क्या है मेरे पास, विलायक, शुद्ध विलायक, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। विलायक के क्वथनांक को किससे बताते हैं, किससे बताते हैं भाई, टीबी नोट, टीबी नोट, ठीक है। ये किसका मान है, टीबी नोट का, ये कितना हो जाएगा 353.23 केल्विन, ठीक है। ये पढ़ा अपन ने, और ठीक है। अब इसमें क्या मिला दिया अपन ने, वाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक बदल जाता है, कितना हो जाता है 354, ठीक है। तो विलयन का क्वथनांक, विलयन की क्वथनांक किससे बताते हैं पर, ओनली टीबी से, ठीक है। टीबी कितना हो गया 354.11, ठीक है। तो इन दोनों पदों की सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी, क्या था, ठीक है, क्या था ये, टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी कितना दे रखा है 354.11, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 353.23 केल्विन अपन माइनस कर देंगे, क्लियर यहाँ तक। तो माइनस करने पर आंसर क्या मिलेगा अपन को 0.88 केल्विन, क्लियर, ठीक है। ये टीबी नोट, ये टीबी में से टीबी नोट को माइनस कर दिया, ये मिल गया, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, अवाष्पशील विलय का भार, ठीक है। विलय का भार यानी वजन, विलय का भार कितना है, विलय के भार को किससे बताया था अपन ने, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी कितना है अपने पास 1.80 ग्राम, ठीक है। इसको कहाँ घुला अपन ने, बेंजीन की ये मात्रा दे रखी है, ठीक है। बेंजीन यानी विलायक, बेंजीन या ये क्या हो गया मेरे पास, विलायक का भार, विलायक के भारों किससे डिनोट किया था अपन ने, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है 90 ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा अपन को ये केएफ, केबी का मान दे रखा है, केबी इक्वेशन में गिवन होगा, दे भी रखा है 2.53, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ठीक है, केबी दे रखा होगा अपन को। अब क्या पूछा अपन से, विलय के अणुभार, ठीक है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। विलय के अणुभार को किससे बताया था अपन ने, एमबी से बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो आपको पद दिए गए हैं उनके मान लिखने हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन, एमबी, एमबी का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, एमबी बराबर क्या था, ठीक है। एमबी का फॉर्मूला केबी इंटू 1000, और क्या था यहाँ, ठीक है, डब्ल्यू ए, और ठीक है फॉर्मूला अपने पास डब्ल्यू ए हो गया, और क्या था डेल्टा टीबी, ठीक है। तो केबी दे रखा है 2.53 1000, ठीक है। डब्ल्यू ए कहाँ गया, डब्ल्यू ए क्या था मेरे पास, विलायक का भार 11, ठीक है। इसके अलावा एमबी, ठीक है, एमबी भी आएगा इसके अंदर, एमबी, ठीक है, 90 आ गया। और डेल्टा टीबी निकाला अपन ने 11.88 केल्विन, ठीक है। एमबी दे रखा है, एमबी क्या, डब्ल्यूबी कहाँ रहा, ठीक है। डब्ल्यूबी क्या था मेरे पास, विलय का भार कितना 1.80, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे और उसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास 57.5, ठीक है, ये मिल जाएगा अपन को। और ये क्या होगा मेरे पास, विलय का अणुभार, जो अपन सोल्व कर रहे थे, क्लियर आता, ये बात होगी अपने पास। इस तरह अपन ने ये न्यूमेरिकल क्लियर किया। अब बात करेंगे केबी के बारे में, केबी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं,
केबी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो केबी, ठीक है, केबी का मान केबी, तो केबी का अगर, ठीक है, फॉर्मूला वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ये क्या होता है MAR TV स्क्वायर अपॉन क्या है डेल्टा H इंटू 1000, ठीक है। MA क्या है मेरे पास यहाँ, ठीक है, क्या था याद हो किसी को, विलायक का अणुभार। R क्या है अपने पास यहाँ, गैस नियतांक, ठीक है। TB क्या है, क्वथनांक, ठीक है। डेल्टा H क्या है, वाष्पन की ऊष्मा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन केबी की इकाई। इकाई क्या होती है, इकाई निकालने की क्या करें, फॉर्मूला लिखेंगे सिंपली। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बराबर क्या था, के इंटू क्या था एम, ठीक है। एम क्या है, मोललता, ठीक है। तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन क्या हो जाएगा एम, ठीक है। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है ये तापमान, तापमान की इकाई क्या होती है, और ये क्या है मोलल, ठीक है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी मेरे पास, के इंटू क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है। अब और इसको क्या है मोलल, ध्यान रखना मोल नहीं है मोलल इनवर्स, या एम बराबर मोलल बराबर क्या होता है एनबी अपॉन क्या हो जाएगा WA, ठीक है। तो NB क्या था, NB की इकाई भी क्या भी मोल, और W यानी क्या होता है भार, तो ये क्या हो जाएगा केजी, ठीक है। अगर MB को M को भी मोलल को भी अपन हटाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा मोल, और क्या हो जाएगा केजी का क्या हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो अगर मोलल को हटाना चाहे तो क्या हो जाएगा केल्विन, और क्या हो जाएगा MOL, ये क्या है मोल, ये क्या ध्यान रखना ये मोलल है और क्या है मोल, और बाकी क्या हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक क्या हो गया।